है DCI भावसार कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के फाउंडर है। इन्होंने वो इंस्टीट्यूट चालू किया है, अभी कुछ समय से बहुत अच्छा चला रहे हैं। और सर एक मोटिवेशनल स्पीकर है। सर लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं, सर लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, सर लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए हमने सर को बुलाया है ताकि आप सर से अच्छी अच्छी बातें सीखें और आप भी इन बातों को अपने जीवन में अमल करें और आगे बढ़ें, है ना। तो अब मैं आपको सर के हवाले छोड़ता हूँ। अगेन गुड आफ्टरनून। एनर्जी नहीं आ रही है, एनर्जी के साथ थोड़ा सा गुड आफ्टरनून। ये एनर्जी जब लास्ट तक रहेगी ना, रहेगा लास्ट तक। यस सर। तो बढ़िया। अब अगले 1 घंटे में मजा आने वाला है। क्या आने वाला है? मजा आने वाला है ना। चलो शुरू करने से पहले अपने बारे में बताओ। I am Jayesh Bhavsar, founder and trainer of Bhavsar Computer Institute, as well as I am working under Vocational Educational Department in Government Higher Secondary School, Devartala in IT sector. I have completed my BSc Computer Science, MSc Mathematics, MSW with Community Development, and B.Ed with Diploma in Computer Application. मेरा 6 साल से ज़्यादा का प्राइवेट सेक्टर में अनुभव है और 3 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में, जो भी फिलहाल चल रहा है। मैं आपको अपनी जर्नी से शुरू करता हूँ। 2017 से 3 बच्चों से शुरू हुआ मेरा सफर। आज जब फिलहाल हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, इस समय तक अगर आप YouTube जो ऑनलाइन YouTube के माध्यम से अगर हमारे YouTube चैनल को भी आप देखें तो लगभग इस समय जब हम बात कर रहे हैं, इस समय तक लगभग 7 लाख व्यूज और पेड सब्सक्रिप्शन 5000 से ज़्यादा अभी फिलहाल उपस्थित है। साथ ही साथ इन 6 सालों में हमने हजारों बच्चों को कंप्यूटर साक्षर बना दिया है। केवल एक उद्देश्य केवल ये कि हमको बच्चों में केवल एजुकेशन नहीं बल्कि ग्रेजुएशन देना है। चौथे हमारे अचीवमेंट्स के लिए पहले ताली बजाइए। बच्चों में एजुकेशन नहीं देना है हमको क्या प्रोवाइड करना है? बच्चों में ग्रेजुएशन। अभी ग्रेजुएशन नया वर्ड है। ग्रेजुएशन मतलब क्या? 2 वर्ड से मिलकर बना है ग्रेजुएशन। C फॉर क्रिएशन, E फॉर एजुकेशन। एजुकेशन को क्रिएशन के साथ जोड़ना है ना। तभी तो हमने बोला ना कि मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मजा। कोचिंग सर पढ़ाते हैं, कोई भी वीडियो बनाता है, आपको मजा आता है कि नहीं आता है? जो वीडियो में देखता हूँ मजा आता है ना आप लोगों को? मजा आता है कि नहीं आता है? क्रिएशन को एजुकेशन के साथ जोड़ते हैं हम लोग, तो हमारा जो स्टडी जो हमारा एजुकेशन है वो क्या हो जाता है? एंजॉय के साथ बन जाता है, एंजॉय फुल बन जाता है। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जिद्दी टाइप के लोग, एक होते हैं रद्दी टाइप के लोग। मैंने क्या बोला आपको? एक होते हैं वो, एक होते हैं रद्दी टाइप के लोग। तो जिद्दी टाइप के लोग कौन होते हैं? जो हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं, वे जिद्दी टाइप के होते हैं। लेकिन वे लोग जो हर समाधान में भी समस्या ढूंढ लेते हैं, वे होते हैं रद्दी टाइप के लोग। तो अपने क्या बनना है? जिद्दी टाइप का। क्या बनना है अपने को? जिद्दी टाइप। क्या बनना है? जिद्दी टाइप। जो जिद्दी टाइप के लोग होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है पता है आपको? उनके लिए ये वाला जो वर्ड रहता है ना, क्या लिखा है ये? इम्पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल को अगर हम शॉर्ट में खोल के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे? आई एम पॉसिबल। क्या बोलेंगे? आई एम पॉसिबल। तो रद्दी टाइप के लोग रहेंगे, वो क्या बोलेंगे? सर दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। अरे जो 10th में बच्चा है, 10th वाले को 85% लाना है, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन जो जिद्दी टाइप का वो क्या बोलेगा? इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। इम्पॉसिबल खुद क्या बोलता है? आई एम पॉसिबल। सारी चीजें पॉसिबल है क्योंकि इम्पॉसिबल खुद ही बोल रहा है। ठीक है, अब हम कुछ 10 पॉइंट पर आज बात करने वाले हैं। 10 पॉइंट सारे जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये 10 पॉइंट को अगर अप्लाई करने की कोशिश भी करेंगे या फिर केवल ध्यान से सुनेंगे, तो वो ध्यान से सुनने भर से आपकी लाइफ की 98% समस्याएं खत्म हो जाएगी केवल सुनने भर से। लेकिन उस चीज़ को बाहर जाके आपको निकाल देना या नहीं निकालना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। शुरू करें? चलिए सबसे पहले एक पॉइंट पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है गोल सेटिंग। क्या बोला मैंने? गोल सेटिंग। अच्छा आपको पता है रेस की? आपने कभी रेस
रेस किया ना। रेस में आपको पता है 2 लाइनें होती है, एक होती है स्टार्ट वाली जिधर से रेस शुरू होना है, जिधर से रेस शुरू होना है, और एक होती है एंड वाली जिधर को रेस खत्म होना है। समझ गए? अभी अपने साथ क्या हो रहा है, जिनके पास गोल नहीं है वो दौड़े जा रहे हैं, स्टार्ट पर लाइन है, दौड़ रहे, बहुत मेहनत कर रहे, दौड़ रहे, पसीना आ रहा है। जीत जाएंगे क्या? नहीं। कब तक नहीं जीतेंगे? जब तक कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे? एंड वाली। कौन सी वाली? एंड वाली। जब तक एंड वाली लाइन क्रॉस नहीं करेंगे तब तक जीत पाएंगे क्या? नहीं। तो जिसके लाइफ में गोल नहीं है, जिसके लाइफ में लक्ष्य नहीं है, वो व्यक्ति के पास एंड वाली लाइन है क्या? नहीं। अभी आपने कई बार सुना होगा कि भैया आपको अगर टॉपर बनना है, आपको अच्छा पढ़ना हो तो आपको 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, 10-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर आप दौड़े जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल दौड़ रहे हो, पानी पी रहे हो, रुक रहे हो, दौड़ रहे हो, लेकिन एंड वाली लाइन ही नहीं है, तो जीतोगे क्या? जीतने के लिए क्या चाहिए? केवल 2 लाइनें, एक स्टार्ट वाली और एक एंड वाली। मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं। मेहनत करने की जरूरत है क्या? नहीं की जरूरत है। जैसे आप मान लो आपको कल सुबह बुरहानपुर जाना है, कहाँ जाना है? अब आपको बुरहानपुर जाना है। अब बुरहानपुर जाने के लिए आप बस में बैठे, कंडक्टर से बोला आपने, कंडक्टर जैसे आपके सामने है, कंडक्टर ने पूछा कहाँ जाना है, आपने बोला कि मुझे नहीं मालूम। क्या बोला आपने? मुझे नहीं मालूम। अब कंडक्टर के दाग हो जाएगा आपको? कहीं पर नहीं, क्योंकि आपने कंडक्टर को बोला क्या कि कहीं मुझे जाना है। अगर आप कंडक्टर को बोलते मुझे बुरहानपुर जाना है, वो कहाँ उतारेगा? ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हम पूछते हैं व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू बिकम, आधे से ज्यादा लोग क्या बोलते हैं? सोचा नहीं। क्या बोलते हैं? सोचा नहीं। तो वो बनते नहीं क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं। जब तक सोचेंगे नहीं बनेंगे क्या? नहीं। जब तक सोचेंगे नहीं बनेंगे क्या? नहीं। तो बनने के लिए क्या जरूरी होता है? सोचना जरूरी होता है। ठीक, अगले पार्ट की बात करते हैं। बहाने बनाना बंद करना है हमको। क्या करना है? बहाने। जब हम लोग स्टडी करते हैं, कोई भी किसी भी चीज, अगर टीचिंग कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, क्या बहाने तो हम लोग बनाते ना सब लोग, सभी लोग बहाने बनाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है रामायण का, है ना। हनुमान हमने लक्ष्मण जी को बाण लग जाते, हनुमान जी को बोला जाता है जाओ संजीवनी लेकर आओ। जब वो संजीवनी लेने जाते तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई संजीवनी कौन सी है, कि उन्होंने इसके पहले संजीवनी देखी थी क्या? नहीं, है ना। वो चाहते तो वापस आ सकते थे, तो भगवान राम को कह सकते थे सर आपने तो कोई सैंपल ही नहीं दिया, आपने कोई डेमो दिया ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो राम जो प्रभु राम है उनको क्या तो कोई दिक्कत नहीं, वापस आ गए। लेकिन वापस आए तो उन्होंने क्या किया? पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया? पूरा पर्वत उठा के लेकर जो लग रहा है उसमें से निकाल दो, बहुत सी बूटी लगी है ना। केवल एक थॉट नहीं था, वो एक एक्सप्लेनेशन थी किस चीज की, कि आपको बहाने नहीं बनाने। हम लोग को जल्दी बहाने बनाते, कोई भी चीज नहीं होती, अरे कल करेंगे ना, आज नहीं, है ना, कल करेंगे ना, कल करेंगे। कल कभी आता है क्या? नहीं। कल कभी आता है क्या? नहीं। कल कभी आएगा क्या? भविष्य कभी भी भविष्य में नहीं बनता है, भविष्य की शुरुआत वर्तमान करता है। मैंने क्या बोला आपको? भविष्य कभी भी भविष्य में नहीं बनेगा, उसकी शुरुआत वर्तमान ही करेगा। आज आप अगर शुरुआत करते हैं, एक बात बताओ, सिंपल सी बात, आपने कई लोगों को तो देखा होगा जो ड्रिंक करते, देखा होगा कुछ लोगों को जो ड्रिंक करते। ऐसा कभी हुआ जिसने पहली बार ड्रिंक की तो उसको पहली बार में लीवर खराब हो गया उसके? कभी ऐसा हुआ क्या? बीमार पड़ गया या मर गया? ऐसा हुआ? नहीं होता है ना। किसी ने कोई बैड हैबिट ली और उसके बाद एकदम से उसके साथ कुछ गलत होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक दिन उसके साथ जरूर ऐसा होता है। क्यों होता है? जब बुरी आदतें हम धीरे धीरे लगाते हैं तो उसके परिणाम बुरे होते हैं, वैसे जब अच्छी आदतें धीरे धीरे लगाते हैं उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं। तो अच्छे परिणाम के लिए शुरुआत हमको कहाँ से करनी पड़ेगी? धीरे धीरे थोड़े थोड़े शुरुआत करनी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात को? है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? अच्छा एक बात बताओ, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग स्कूल में हमारे टेस्ट हुआ, फेल हुए, नंबर कम आ गए, हमको लगता है हमसे नहीं, मतलब होगा नहीं मेरे से, है ना। ऐसा सोचते ना कि हमसे नहीं होगा, है ना, कठिन है, मेरे से नहीं होगा, हम लोग गिव अप कर जाते हैं। कोई फेल हो गया एक साल। एक व्यक्ति की मैं आपको स्टोरी कहानी बता दूं, कहानी सुनने मजा आएगा कि नहीं आएगा? कहानी से सुनो। देखो एक लड़का, उसने सोचा कि एक काम करते, आविष्कार करते। कुछ क्या करते हैं? आविष्कार करते। आविष्कार करने में लग गए। पहली बार कोशिश की उन्होंने, पहली बार में ही वो फेल हो गए। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 9 बार कोशिश करी, आखिरी 10वीं बार में मैडम वो
फेल हो गए। क्या फिर 20, 30, 40, 50, 70, 80, 99 बार कोशिश करने के बाद 100वीं बार में दोबारा वो फेल हो गए, फेल हो गए। फिर 200, 300, 400, 500, 600, 900, 999 बार कोशिश करने के बाद 1000वीं बार में फिर से वो सर फेल हो गए। 2000, 3000, 5000, 7000, 9999 बार कोशिश करने के बाद थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया 10,000वीं बार। कितनी बार में? 10,000वीं बार में बनाया। तो जब चर्चा में जब बल्ब बन गया तो उनसे पूछा गया आप में इतनी स्पिरिट आई कहाँ से, मतलब इतना उत्साह कहाँ से आया कि 10,000 बार, 9,999 बार फेल हुए, फिर भी आपने बल्ब का आविष्कार किया, आप डिमोटिवेट तुरंत फेल कब हुआ? तो बस समझ लेगा कि आप फेल हुए। नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 9,900 ऐसे तरीके निकाले जिससे बल्ब नहीं बन सकता, केवल एक 10,000 वाला ऑप्शन था जिससे बल्ब बनाया जा सकता था। देखिए, आपको कुछ बनने के लिए आपको थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पागल। समझदारों के सामने दुनिया नहीं झुकी, पागलों के सामने झुकी है ना? किसके सामने दुनिया झुकी है? पागलों के सामने दुनिया झुकी है। और ये सच्चाई मैं बताता हूँ, एडिसन की बात बताता हूँ ना, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एडिसन का ही। कारण क्या है, जब वो कोशिश कर रहे थे क्या बनाने की, ये बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, 4,000 बार कोशिश कर ली उन्होंने। तो एक दिन वो सोए थे उनके घर में, उनके घर के सामने उनकी लेब थी, जहाँ पर ट्राई करते थे। तो सुबह सुबह एकदम दरवाजा खटखटाया, घर के उठे क्या होता है, इसी दरवाजे पर भीड़ बहुत सारी, और लोग चिल्लाने लगे तुम्हारी लेब में आग लग रही है। हंसने लगे, जैसे उन्होंने सुना लेब में आग लग गई तो वे हंसने लगे। तो उनको बोला तुम्हारी मेहनत है सालों की, वो जल रही है और तुम हंस रहे हो, और वो जोर से हंसने लगे, क्योंकि वो क्या थे? पागल। तो समझदारों की तो दुनिया है ही नहीं। फिर वो और हंसने लगे। जब उनसे पूछा गया कि इतना हंस क्यों रहती, मेहनत कर रही, तो उन्होंने बोला ये जो चीजें जल रही इससे बल्ब नहीं बन सकता, जितना गलत था सारा जल गया, नए दिन से नई शुरुआत करेंगे, फिर से बनाने की शुरुआत करेंगे। तो कभी भी शुरुआत शुरू से की जा सकती है, शुरुआत हमेशा शुरू से की जा सकती है। आपको छोटा सा मेरा एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं बच्चों को मार्कशीट भी मेरी बता देता हूँ। देखो, मैं हमेशा बच्चों को अपनी मार्कशीट बताता हूँ। 10वीं की मार्कशीट मेरी मैं बच्चों को बताता हूँ, उसमें इंग्लिश में नंबर 33 नंबर, 2 नंबर कम आते तो मैं फेल हो जाता। आज 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, 10 साल बाद मैं अपने इंस्टीट्यूट में स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चला रहा हूँ। दोनों चीज़ों में डिफरेंट है, लेकिन कारण यही है कि हम जहाँ से शुरू करते हैं वही दिन हमारा होता है। तो हमको हमारा दिन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? अब एक चीज़ आपको बताऊँ, हम लोगों की एक बहुत गंदी आदत है कि सफलता यानी सक्सेस, सुना है ना आपने? देखिए कि हम लोग एक चीज़ तो ये कि हम लोग थैंक्स लेस होते जाते हैं। आप घर पे देखना, मम्मी ने पानी ला के उनको हम थैंक यू बोला, आपको मम्मी को थैंक यू बोला क्या? मम्मी दिन भर घर पे काम करते, मम्मी को थैंक यू बोला क्या आपने? नहीं बोला ना आज तक। आप होटल में खाना खाने जाओ, पैसे देने पड़ते कि नहीं पड़ते? लेकिन घर पे फ्री में मिलता है क्या? पापा कोई भी चीज लाकर देते हैं तो आप पापा को थैंक यू बोला गया, लेकिन आपने क्यों नहीं बोला? कि हम धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? थैंक्स लेस होते जा रहे हैं। देखो, जब हमारा बर्थडे आता है, बर्थडे में कोई हमको रुमाल गिफ्ट कर देता है, हमको अपने साथ में बोलते नहीं लड़के ने रुमाल गिफ्ट किया, लेकिन ऊपर वाला भगवान हमको ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, हम कभी थैंक यू नहीं बोलते? भगवान ऑक्सीजन के लिए थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? दे रहा है ना भगवान, अपने कि नहीं दे रहा है? ऐसे चार्ज कर रहे क्या? देखो, ऐसा एक इंसिडेंट याद आता है मुझे 2015 में, जब मैं इंदौर में पढ़ रहा था। मेरा एक दोस्त बहुत मेरा क्लोज फ्रेंड, अब वो हम रोज साइड में से बैठते थे। अब कुछ ये होगा कि 8 दिन तक तो स्कूल में आप इंस्टीट्यूट में आए नहीं, जहाँ पर हम सीखते थे। 8 दिन तक आएगी, फिर जब 9वें दिन आया, मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया आज? उन्होंने बोला मेरे पापा का ऑपरेशन है। मैंने बोला क्या हो गया पापा को? तो बोला मेरे पापा की जो यहाँ पर आती है एक नस, तो दब गई, उस नस के दबने का उनका जो अंगूठा है वो काम नहीं है, मतलब अंगूठा हिला नहीं पाए। आप सब लोग अंगूठा हिला पा रहे हो? साथ करो सब, करके देखो, अंगूठा हिला पा रहे हो सब? तो ये अंगूठा हिला नहीं पा रहा है, इस अंगूठे को हिलने के लिए उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में 70 लाख रुपए का खर्चा। कितने खर्चा आया? 70 लाख रुपए का खर्चा आया। तो आपका अंगूठा सही है तो ठीक है, नहीं तो 70 लाख रुपए एक अंगूठे की आपकी कीमत है केवल दिनार की। अभी आपको वैल्यू है किस चीज की अंगूठे की? ये है, अगर खराब हो जाए तो वैल्यू पता चलेगी। तो भैया अच्छा
लाख रुपए लग रहे हैं। तो हम लोग ने अब आप लोग सब आए होंगे, कोई बाइक से आया होगा, कोई गाड़ी से आया होगा, किधर आया होगा, यहाँ पर आया होगा सब कैसे भी बस से आगे सर। बस से आया होगा। बच्चों बताओ सर पूछते हैं तो आंसर चाहिए। कहाँ से आए? बस से आए हो आप लोग? अच्छा सर समझदार है, पूछ सकता है आप क्वेश्चन। सभी आप बाइक से आए हो? बाइक से। हम बाइक भी से। अच्छा अपने हिसाब से क्या हुआ कि बस वाले ने बस अच्छी चलाई इसलिए पहुंच गए, तो मैंने किसको थैंक यू बोला क्या? लेकिन सोचिए पीछे जो ट्रक आ रहा था उसने भी अच्छा ट्रक चलाया तभी हम यहाँ पर पहुंचे। अगर वो ट्रक चलाने में हमारे जो पीछे ट्रक वाला था अगर एक गलती भी कर देता, ब्रेक फेल कर देता, तो हम यहाँ तक पहुँच पाते क्या? हमारा ड्राइवर भले कितनी ही अच्छी बस चला ले, क्योंकि पीछे ट्रक वाले ने अच्छा ट्रक चलाया इसीलिए हम अच्छे से पहुंचे। तो ट्रक वाले का भी थैंक यू बनता है कि नहीं बनता है? तो भैया आपने अच्छे चला तो हम पहुंचे। अपने बस ड्राइवर भैया का थैंक यू बनता है कि नहीं बनता है? तो आपने बस अच्छी चलाई तब पहुंचे। हमारे टीचर्स का थैंक यू बनता है कि नहीं बनता है? अभी तो हम बढ़ रहे हैं ना, तो हमको हर किसी को थैंक यू बोलना जरूरी है। तो सभी थैंक यू बोलेंगे। एक कैसे डाल रहे हैं आज से कि सबको क्या बोलना है हमको पहले? थैंक यू। हमारे घर में बड़ी दीदी है कुछ ला कर देती है, कोई हमको गिफ्ट ला कर देता है, क्या बोलते हैं हम उनको? थैंक यू। अब घर जाना मम्मी खाना देगी, खाने के साथ मम्मी बोलना मम्मी थैंक यू। मम्मी के चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, क्या आ जाएगी मम्मी के चेहरे पर? स्माइल। एक बार थैंक यू बोल के देखना है ना। देखिए क्या बोलेंगे आज से घर जाकर डायरेक्ट क्या बोलेंगे सबको? थैंक यू। कुछ भी हेल्प की उसको क्या बोलना है अपने को? थैंक यू। सफलता यानी कि सक्सेस, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितनी बड़ी, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी बार। जैसे आपके पास कितने बार साइकिल, कितने बच्चों का साइकिल चलाना? साइकिल है घर पे आप लोग हैं? जिस किसके घर पे साइकिल आप लोग? अच्छा ठीक। तो देखो हम जब आपके पास साइकिल नहीं थी आपको सोचा होगा काश मेरे पास साइकिल आ जाए, साइकिल आ जाए, साइकिल आ जाए, है ना? फिर एक दिन आपके पास साइकिल आ गई। जिस दिन आपका साइकिल है आपने उसके टायर भी धोए होंगे, रिंग भी साफ करे होंगे, है ना? सब चीज़ अच्छे से पोंछी होगी। लेकिन आज साइकिल को 1 साल हो गया, आज आप साइकिल की उतनी सी पोंछते हो जितने पर आप बैठते हो। क्यों? साइकिल तो वही थी, साइकिल बदल गई क्या? लेकिन साइकिल की इतनी परवाह करते क्या आज अपन? नहीं। जितनी पहले दिन करते थे उतनी परवाह है क्या? नहीं। क्योंकि हमारा बिहेवियर क्या बोलता है? हमारा बिहेवियर ये बोलता है कि हम जिस चीज की हमें प्राप्ति हो जाती है उसमें सुख की समाप्ति हो जाती है। यानी जो चीज हमें प्राप्त हो जाती है उसमें हमारा सुख नहीं रहता। जैसे यहाँ पर मैं आपको कोई अभी कोई फेस्टिवल आने वाला है, मैडम को ड्रेस चाहिए था, अब मैडम ड्रेस ले लेंगे, आ गया फेस्टिवल आने, मैडम ने ड्रेस भी ले लिया आपने। अब वो ड्रेस जो आपने लिया होगा पिछले फेस्टिवल में वो अभी अलमारी में वैसा का वैसा रखा, आपको उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस दिन लेकर आए थे, उस दिन पहने थे। तो क्या होता है इस बिहेवियर से अगर हम एक दिन प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे देश के तो भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि 6 महीने बाद प्रधानमंत्री भी सोचेंगे यार कितना काम है ना? तो हमें हमारे लाइफ को, हमारे मोमेंट को क्या करना है? एंजॉय करना है। क्या करना है? क्या करना है? एंजॉय करना है। देखिए अगली चीज हम बात करते हैं। देखिए आपकी, मेरी, हम सबकी क्या वैल्यू, कीमत, वैल्यू क्या हो? इतना वो तो वैल्यू होगी सबकी, है ना? ऐसे ही क्वेश्चन हुआ 2000 साल पहले जब आपको पता है कि गुरुकुल चला करते थे, स्कूलें नहीं होती थी, गुरुकुल चलते थे, जंगलों में पढ़े, पता है आपको? जंगलों में बच्चे जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो वहाँ पर एक स्टूडेंट ने पूछ लिया एक टीचर से कि सर बताइए कि अब मेरी वैल्यू क्या है या मेरी कीमत क्या है? हर चीज़ की वैल्यू है, आलू की कीमत की, पंखे की वैल्यू है, स्कूल की वैल्यू, सही है ना? टेबल जिस पर उसकी वैल्यू है, मेरी कीमत क्या है? तो जब टीचर से उन्होंने पूछा कि मेरी वैल्यू क्या है, तो उन्होंने बोला एक काम करो, एक लाल पत्थर दे रहा हूँ आपको, लाल पत्थर दिए, लाल पत्थर रखिए और इसको मार्केट में जाना है आपको, सारी दुकानों पर जाना, आपको पूछना इसकी कीमत क्या है, लेकिन बेचना नहीं है। सबसे पहले पत्थर लेकर मार्केट में दोनों संतरे वाले की दुकान पर गए। इसकी दुकान पर गए, अब जब संतरे वाले की दुकान पर गए तो संतरे वाले को बताया लाल पत्थर, संतरे वाले ने चेक किया आगे पीछे से, तो बोला इसके बदले में आपको 4 संतरे दे दूंगा। कितने संतरे दूंगा? 4। बेचना था क्या? नहीं, वापस लेकर आ गए। फिर अगली दुकान पर गए, आलू वाले की दुकान में। किसकी दुकान पर गए? आलू वाले को दिखाया, आलू वाले सब
तरीके से देख लिया। फिर बोला इसके बदले में आपको 1 बोरी आलू दूंगा। क्या आलू दूंगा? 1 बोरी। बेचना था क्या? नहीं। वापस लेकर आ गए। अब इसके बाद गए वो सुनार के ऊपर, जहाँ पर सोना मिलता है। क्या मिलता है वहाँ पर? सोना के हार वगैरह मिलते हैं, है ना। वहाँ पर गए, उनको बताया। जब उनको बताया तो उन्होंने बोला एक काम करो, उसके बदले में आपको 1 किलो सोना दूंगा। कितना सोना दूंगा? 1 किलो सोना। तो उन्होंने उनको बेचना था क्या? नहीं। वो वापस आने लगे। फिर उन्होंने लोगों चलो 10 किलो सोना दूंगा। कितना सोना दूंगा? 10 किलो। फिर उन्होंने बेचा उसको नहीं। फिर वापस और आगे बढ़े और जोहरी की दुकान पर गए। पता है आपको जोहरी कौन होता है? जो हीरो को तराशता है, जो हीरे बनाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जोहरी। आप वो पत्थर को लेकर किसके पास गए? जोहरी के पास। जोहरी ने क्या किया? पत्थर को उठाया, देखा, एक लाल कपड़ा बिछाया, पत्थर उसके ऊपर रखा, उसकी चारों तरफ परिक्रमा की। और जब शिष्य ने पूछा इसकी कीमत क्या है, उन्होंने बोला कि पूरा साम्राज्य में अगर बेचा जाए तो भी इस पत्थर की कीमत नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी शिष्य को समझ में नहीं आया, स्टूडेंट को। वो वापस चला गया। कहाँ पर गया? वापस गया वो अपने टीचर के पास। जब टीचर के पास गया तो टीचर से पूछा, उसने ये सारी चीजें घटनाएं बताई। तो घटना बताने के बाद तो उसने वापस वही चीज दोबारा उसने पूछी कि मेरी वैल्यू क्या है। उसने सारी कहानी बताई, आलू वाले की, संतरे वाले की, सोनार की और जोहरी की। तो गुरु जी ने बताया हम सभी उस लाल पत्थर की तरह है। किसके जैसे हम लोग? हम किसके जैसे? लाल पत्थर की तरह है। लेकिन कभी हम अपने आप को संतरे वाले की दुकान पर बेच देते, तो संतरे वाला कितने रुपए में देता है अपने आप को? हमको 4 संतरे में। तो कभी आलू वाले के पास चले जाते हैं, आलू वाले कितने में देता है हमको? 1 किलो में। तो कभी सोनार के पास चले जाते हैं, वो कितने में लेता है? 10 किलो सोने में। कभी जोहरी के पास हम पहुंच ही नहीं पाते, जिसको हमारी वैल्यू पता है ना। तो हमारी वैल्यू उस लाल पत्थर की तरह है। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा एक बात बताओ, मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे। स्कूल में टेस्ट होते हैं क्या आपके? 2 सब्जेक्ट मान लो आप। कितने सब्जेक्ट है आपके? 2। कोई एक सब्जेक्ट में आपको 10 में से 3 नंबर मिल रहे हैं। कितना नंबर मिल रहे हैं? 3 नंबर मिल रहे हैं। एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको 10 में से 8 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, सबके लिए क्वेश्चन है। 2 सब्जेक्ट है, एक में आपको कितने मिल रहे हैं? 10 में से 3, है ना। और एक में कितने मिल रहे हैं? केवल एक में मिल रहे हैं 8। किसमें पढ़ाई करने की आपको ज्यादा जरूरत है? सबसे पूछेंगे किसमें ज्यादा पढ़ना चाहिए आपको? आप बताओ किसमें ज्यादा पढ़ना चाहिए? उसमें। वेरी गुड, बैठो। आप बताओ, आप बोलो, आप बोलो पीछे, येलो पीछे। आप बोलो किसमें पढ़ना ज्यादा चाहिए? आप बोलिए। थोड़ा अलग सोच के भी जवाब दो, कारण के साथ। आप बताओ, आप भी बताओ। नहीं, आर्ट वाले के लिए ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जिसमें बेहतर है, दुनिया में इतनी चीज़ें हैं कि हम हर चीज़ के पीछे नहीं भाग सकते। तो हमें उसके पीछे भागना है जिसमें हम अच्छे हैं। जी, एक हाथ ऊपर उठ रहा है सर, कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा हाँ, ठीक है सर। देखिए, अब इसमें आपने मेहनत करना शुरू की है। ज़्यादातर को ये लगता है कि 3 नंबर में पढ़ेंगे, और पढ़ते भी ऐसे ही है। गणित हार्ड है, सब जानते हैं, गणित में कोचिंग लगानी पड़ेगी। इंग्लिश हार्ड है, उसी में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसमें पढ़ना शुरू किया, 1 महीने पढ़ा, 2 महीने पढ़ा, 3 महीने, 5 महीने, 8 महीने पढ़ लिया। 3 से ज़्यादा 8 या 9 तक हो जाए बस। इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ सकता उसको ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें अगर वो 8 महीने जरूरत है, अगर 1 महीना ही पढ़ ले, 10 में से कितना आएगा उसको? अब इससे आगे भी बढ़ सकता है क्या? देखो, हमको नंबर 1 नहीं बनना, ऑनली 1 बनना है। जो मैं मंत्र आपको देखा था आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। हमको भीड़ में नहीं जाना है। मैंने जिद्दी और रद्दी का एग्जाम्पल आपको इसलिए शुरू में बताया था। हमको नंबर 1 नहीं बनना है, टॉपर नहीं बनना है, नंबर 1 नहीं बनना है। क्या बनना है हमको? ओनली 1। अच्छा ये बताओ, जिसको 10 में से 10 आ जाए, इसके आगे कुछ जा सकता है क्या? इसको कोई डर है क्या? तो 10.5 भी ला सकता है क्या? इसके बराबर में आ जाएगा, लेकिन इसको क्रॉस कर सकता है क्या कोई? नहीं।
लेकिन हम ज़्यादातर किधर जाते हैं, इधर। एक इंग्लिश में कहावत होती है, इफ यू विल ट्राई टू बी बेस्ट यू विल बी नंबर वन, इफ यू विल ट्राई टू बी बेस्ट यू विल बी नंबर वन, बट इफ यू विल ट्राई टू बी यूनिक यू विल बी ओनली वन। किधर बनना है, क्या बनना है, ओनली वन। क्या बनना है, ओनली वन। आपके पास 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें आपको पहले से कंपैरिजन करना है, आपको बताना ढूंढना है कि आपको सबसे ज्यादा नंबर किधर आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं ऐसे मजा आता है ना। देखिए जब मैंने शुरू किया मेरा एजुकेशन तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, है ना, कि मेरा इन्वायरमेंट, मेरा माहौल, मेरा वातावरण बताता सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, लेकिन मैं क्या बना, टीचर। आपके कौशिक सर को भी हम लोग बचपन के दोस्त हम चाइल्डहुड, है ना, आपके साथ मैनेजमेंट कर रहे थे उस समय। तो देखिए क्या होता है, चीज़ें हमसे बहुत सारी चीज़ें करवाती है, लेकिन हम बनते वही जिस चीज़ के लिए हम बने। मेरी बात सुनिए आप, हम वही बनते हैं जिस चीज़ के लिए हम बने हैं, और हमारा 100% हम वही दे पाते हैं जब हम लोग काम करते हैं। जैसे अगर मैं इस काम के अलावा कोई दूसरा काम करता तो मैं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन इस काम को मैं 12 से 15 घंटे मुझसे कोई करवाएगा तो भी मैं आराम से कर लूँगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, हमारी मम्मी जब हम बचपन में छोटे थे, हमारी मम्मी कहा करती थी, बेटा तुझे जो बनना है बन, तुझे दर्जी बनना दर्जी बन, लेकिन पूरे गांव में पूरे शहर में तेरे से अच्छा दर्जी कोई नहीं बनना। तुझे जूता सिलना जूते सिल, लेकिन पूरे गांव में जूता सिलवाना है तो तेरे ही पास आना चाहिए। तुझे टीचर बनना है तो टीचर बन, कंप्यूटर टीचर बनना है तो कंप्यूटर टीचर बन, लेकिन तेरे अलावा कोई और कंप्यूटर सीखने बच्चे में नहीं आना चाहिए। कोई एक चीज काम कोई छोटा नहीं होता, उस काम को जूम करके बड़ा करना पड़ता है। समझ में आई मेरी बात। अच्छा एक बात बताओ, आपने बताओ जंगल का राजा कौन, जंगल का राजा कौन बताओ जल्दी। सबको मालूम है, सबको मालूम है। यहाँ पर चुनाव हुए थे कभी, यहाँ पर चुनाव हुए थे कभी नहीं हुए, कौन चुनाव करने गया था क्या पर कभी कोई, बेटा कोई चुनाव हो क्या पर कभी जंगल में बताओ, जंगल में कभी इलेक्शन हुए, कभी वोट डाला जंगल में, नहीं कभी इलेक्शन हुए क्या, तो कैसे पता चला राजा, कैसे पता चला कि जंगल का राजा शेर, क्यों शेर ने मान लिया, शेर ने मान लिया कि मैं राजा हूँ, इसलिए शेर क्या बन गया, राजा। लेकिन बाकी जानवरों ने क्या माना कि मैं राजा नहीं हूँ। कैसे, एक तरफ हाथी एक तरफ शेर, हाथी में इतनी ताकत है वो पैर उठा के शेर के पाँव पे या गर्दन पे रखते तो शेर वहीं पर खत्म, है ना। शेर में ज़्यादा ताकत नहीं, शेर को सकता है क्या भैया, हाथ तो आप अगर जंगल को, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जितने लोग सब बैठे हमको जो हमारी आसपास की चीज़ें ना, हमको लोगों से कम नेचर से ज़्यादा जुड़ना, जब हम नेचर से जुड़े सब चीज़ वहीं आ जाएगी। आप जंगल को जूम करके देखिए, सबसे बड़ा जानवर कौन जंगल में, जिराफ। सबसे भारी जानवर कौन, हाथी। सबसे तेज उड़ने वाला कौन, चील। बहुत बढ़िया। हाँ चलो, है ना। सबसे सुंदर कौन, जोर से बोलो गलत हो जाएगा, जोर से बोलो, दम से बोलो। कोई तेज उड़ने वाला कौन, खेलना नहीं, चीता। चीता। चित्ता। तो लेकिन इसमें एक का भी नाम शेर आया क्या, एक का नाम शेर आया क्या, लेकिन फिर भी जंगल का राजा कौन है, शेर। एक बार जब इधर हाथी इस साइड शेर दोनों की फाइट होती है, तो हाथी के सामने जब शेर आता है, शेर के सामने हाथी आता है, हाथी सोचता है मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। हाथी क्या सोचता है, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। तो शेर का सोचता है मैं इसको कैसे खाऊं, क्या सोचता है, मैं इसको कैसे खाऊं। किसका अंतर है, बस विचारों का अंतर है। किसका अंतर है, विचारों का। अब भैया ऐसा ही हुआ एक दिन, मैं आपको एक बढ़िया कहानी नहीं आकर रियलिटी बताता हूँ। मूंगली वाला शो देखा आपने, मूंगली का शो, अब मूंगली का शो देखा होगा, इसके जंगल की कहानी बता रहा हूँ। अब देखो जंगल से जो शेर होता है, शेर ने एक दिन सोचा कि मैं मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो चला गया शहर पढ़ने के लिए और डिग्री करके लेकर आ गया मस्त। तो मैं पढ़ के आ गया। अब सोचा कि जब मैं पढ़ाऊँ तो मैंने जंगल में जानवर भी पढ़ाऊँ, तो उसने मीटिंग बुलवाई, शेर मछली कछुए सब आ गए, सब जानवर आ गए। उन्होंने बोल दिया पापा मम्मी बाजू में बैठे, भैया आज से हमारी पढ़ाई शुरू हो रही है ना, एग्जाम होगा, एग्जाम में जो पास होगा ठीक, जो फेल होगा उनको मैं आ जाऊँगा, है ना। एग्जाम में 4 सब्जेक्ट रहेंगे। एग्जाम में कितने सब्जेक्ट रहेंगे, 4। पहला सब्जेक्ट तैरना, क्योंकि जंगल है, गणित विज्ञान तो रहेगा नहीं। पहला सब्जेक्ट क्या है, तैरना। दूसरा सब्जेक्ट दौड़ना, तीसरा सब्जेक्ट उड़ना, और चौथा सब्जेक्ट कूदना। कौन सा है, पहला कौन सा है,
तैरना। कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? और फिर कूदना। 4 सब्जेक्ट है। अब 4 सब्जेक्ट एग्जाम देना है, सब तैयारी कर लो। तैयारी हो जाती है, एग्जाम आ जाता है, एग्जाम का रिजल्ट आता है, सब लोग टेंशन में कि फेल हो गए तो शेर खा जाएगा। सब बैठे, जब रिजल्ट घोषित होता है, रिजल्ट निकाल के देखते तो रिजल्ट में पता चलता है पूरा जंगल ही फेल हो गया। पूरा जंगल ही क्या हो गया? अब शेर टेंशन में आ गया कि मैं तो राजा, सबको तो मार नहीं सकता। तो भैया हुआ क्यों ऐसा कि सारे फेल कैसे हो गए? तो पेरेंट्स मीटिंग बुलाते थे, मम्मी पापा बुलाते, है ना, शेर के तो बंदर के बाजू में उसके चाचा बैठे, मछली के बाजू में मौसी बैठी है, सब बैठे सब पूछा जाता है एक से वे क्या हो गया, क्या हो गया, तो कुछ पता नहीं चलता। फिर मछली बोलती कि सर मेरा तो ऐसा हुआ कि मुझे तैरना तो आता था, है ना, पापा ने बोला तैरना तो तुमको आता, तैरना मत सीख, कूदना सीख, उड़ना सीख और दौड़ना सीख। तो ये 3 सीखने के चक्कर में जो तैरना आता था वो भी बंदर को क्या आता था? कूदना। पापा ने कहा कूदना छोड़, क्या सीख? उड़ना। तो उड़ने के चक्कर में क्या भूल गया मैं? चीते को क्या आता था? पापा ने बोला क्या सीख? तैरना। तो तैरने के चक्कर में क्या भूल गया मैं? इस चक्कर में सबके सब हमारे लाइफ में हमारे सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हम क्या है दूसरों के चक्कर, मेरे काका का लड़का ही बन गया, मासी का लड़का बन गया, साइड वाला ने ये कर लिया, है ना। तो इस चक्कर में हमारी जो खुद की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। उसको हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो हमें हमारी कैपेसिटी, एबिलिटी और पावर, ये 3 चीजों को भूलना है क्या? है ना, इस 3 चीजों को भूलना है क्या? नहीं भूलना है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है ना।